सो इन दिस लेक्चर हम बात कर रहे हैं बीएलएड थर्ड ईयर, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के, जिसमें 2013, 18 एंड 19 का पेपर ही अवेलेबल हो पाया है। तो फिर भी आपको इससे काफ़ी आइडिया लगेगा। अगर आपके पास भी हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स तो प्लीज़ आप BLED-notes@gmail.com पर प्लीज़ सेंड करें, जिससे कि हम सबसे शेयर कर पाएँ। सो देखते हैं क्या है 2013 के पेपर में। तो ये है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर। वही सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज़ 2 मार्क्स। तो 7 क्वेश्चंस इज़ 14 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पे आपको 10 है, इसमें से 3 आपको छोड़ने हैं, चॉइसेस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th से ही, तो इतना कुछ नहीं है। बाकी काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको नहीं भी आप कुछ पढ़ कर गए हैं या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप प्रीवियस नॉलेज को लेकर भी आप अपना अच्छा सा एक आंसर क्रिएट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आप देखें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब बेसिकली आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, और पोल्यूशंस के बारे में कि नीड क्या है एनवायरमेंट एजुकेशन की। तो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं बेसिक। तो आप किसी भी एनवायरनमेंट की बुक से अभी के लिए पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, यहाँ पर हिंदी में भी है, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इसमें और भी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल टीचिंग के लिए कैसे टीचर्स यूनिट प्लान का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मटेरियल एड्स एंड टीचिंग। टीचिंग में कौन कौन से तरह के हम मटेरियल यूज़ करते हैं इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के लिए। रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ यूनिट प्लान, डिस्कशन मेथड क्या है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, गिव द रोल ऑफ प्लांट्स इन प्रोटेक्टिंग एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, यहाँ पे आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे एंड ईच क्वेश्चन इज 10.5 मार्क्स, जो कि टोटल 2 मिला के होंगे 21 मार्क्स। इसमें से जो बेटर है, जो आपको बेटर आता हो, जिसमें आप बेटर मैटर क्रिएट कर सकते हैं, प्लीज़ आप वो अटेम्प्ट करिए। इंडिकेट द रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट एंड लेसन प्लानिंग, आर एनवायरमेंट इज how environment is affected due to pollution growth, and the fourth is one effective method of teaching environment। तो guys, इसमें अगर आपको जानना है कि इफेक्टिव आंसर्स कैसे लिखें इन योर एग्जामिनेशन, प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, या फिर हम मैसेंजर में भी पूछ सकते हैं। तो हम एक सेशन लेकर आएंगे किस तरह से और कितने लेंदी या फिर कितने मार्क्स के लिए कितना आंसर आपको लिखना है और उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से आपको अपने आंसर्स बेटर तरीके से क्रिएट करने हैं इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज 2018, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग की बात ना करें तो फिर क्या, पोल्यूशन इज़ वेरी मतलब कॉमन, आप पूरा ये पढ़ के जा सकते हैं। नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप काफ़ी चीज़ें पोल्यूशन पर लिख लेंगे, उसके टाइप्स पर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एक्सेट्रा। दैट इज़ ब्रीफ द एनवायरमेंटल टीचिंग मेथड्स। लेसन प्लान के बारे में, लेसन प्लान और यूनिट प्लान प्लीज़ कर लीजिए। मटेरियल एड्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्ले मेथड एंड सुपरविजन मेथड इन एनवायरमेंटल एजुकेशन के कैसे इन मेथड्स को यूज़ करके हम बेटर एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं फॉर एनवायरमेंटल टीचिंग। हाउ डू वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज। Next is question number 9, relevance of alternative conceptions and environment, role of importance of environmental play, songs, films in the development of environmental awareness। कैसे हम इस चीज़ों का यूज़ करके थ्रू सॉन्ग्स, प्ले या फिल्म्स के थ्रू हम कैसे लोगों में environmental awareness बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण से रिलेटेड लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि हमारे लिए environment कितना ज़रूरी है और उसे सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट इज सेक्शन बी, जहाँ पर देखते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ वाइड वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स भी दे देंगे जिसमें आपको क्लैरिफाई करने को बोलेगा कि इस स्टेटमेंट क्या फॉर्म में लिखी है। हाउ फार एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी हेल्पफुल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो एक्सप्लेन करना है आपको।
एनवायरमेंटल अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ कैन यू टीच इट बाय यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख सकते हैं कि हाउ क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड, तो आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर्स को यूज़ करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपको एट द एंड अगर रिविजन के लिए टाइम नहीं है तो इन क्वेश्चन पेपर्स का यूज़ करके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर करके जाइए। सो थर्ड इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, फोर्थ इज़ एनवायरमेंटल अवेयरनेस अगेन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपेयरिंग। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं इन योर एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट पेपर इज़ फॉर 2019। देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, वेरी सिंपल, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, एयर पोल्यूशन टॉपिक आप पूरा करके जाएं, प्लीज़ करके जाएं क्योंकि ये आएगा और डेफिनेटली आएगा। पोल्यूशन और उसके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, और इस तरह से आप पूरा पोल्यूशन पर एक 8 to 10 पेज का आंसर क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा। मटीरियल एज इन एनवायरमेंटल एजुकेशन एज सीन बिफोर, needs of environmental education, teaching methods, note on environmental awareness, again this question, scope of environmental education, term acid rain। guys ये जो acid rain वाला टॉपिक है ना, सॉरी, ये प्लीज़ आप करके जाइए क्योंकि ये इस तरह का एक कॉमन टॉपिक है ना, ये बहुत जगह आ जाता है ये क्वेश्चन। एज आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैं जब अपने एग्ज़ाम्स दे रही थी बीएलएड के, तो उसमें भी एक सब्जेक्ट था, आई डेंट रिमेंबर, बट वो एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था, पर उसमें भी एसिड रेन पूछ लिया था जो कि मैंने स्किप किया। प्लीज़ आप इसको अच्छे से करें क्योंकि ये कभी भी आ जाता है और कहीं भी आ जाता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, नेक्स्ट सेक्शन बी एंड लास्ट, एनवायरमेंटल अप्रोचेस क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ कैन यू टीच बाय इट, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, हम अभी ही देख चुके हैं 2-3 बार इसको। देखिए शॉर्ट में भी आए लॉन्ग में भी आए, यहाँ पे डबल फ़ायदा है आपका। तो अगर आपने ऐसे ड्रेन किया होगा तो एक क्वेश्चन आप शॉर्ट का वहाँ पर टैकल कर लेंगे एंड द सेम आप यहाँ 12th क्वेश्चन पर आप यहाँ पर भी अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो एसिड रेन, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, पोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, मतलब यू नो दिस सब्जेक्ट इज़ लाइक जहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से 6, 7, 8, 9, 10 में हमने जो पढ़े हुए हैं टॉपिक्स वही आ रहे हैं, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं किया आपने एनवायरनमेंट में तो फिर आप समझिए। So this was today's lecture on question paper previous year pedagogy of environmental education। और भी हम लेके आएंगे जितने भी होंगे 3rd ईयर के, 4th ईयर के, 1st, 2nd एंड ऑप्शनल भी। धीमे धीमे हम कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को करने की एंड आप तक पहुंचाने की। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही आप प्यार करते रहिए, यहाँ पर हम आपको बीएलएड से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।